नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि चिंत। पाकिस्तान की तरफ से एक नया रोना शुरू हो गए हैं और इनको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर पाबंदी लगा दी है और ये भी इनको अभी पता चल रहा है कि भैया ये जो 5 रिवर्स उस तरफ जाती हैं, 5-6 रिवर्स उस तरफ से जाती हैं, उस तरफ का पानी जो है, वो भारत यूज़ करेगा। नाउ ऑफ कोर्स इसके बारे में हमने बहुत बारी बात करी है कि इमीडिएटली करना ये बहुत मुश्किल है, बट इमीडिएटली जो स्टेप्स आप लेंगे विल बी बेसिकली जो प्रेडिक्टेबिलिटी है पानी के फ्लो की उसको आप चेंज करेंगे और ऐसी ही चीज़ें हो रही हैं। जहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जहाँ पर आप अपनी चीज़ें कर रहे हैं, धीरे-धीरे करके आप डाइवर्जन्स कर रहे हैं, तो उससे ऑब्वियसली कहीं न कहीं एक इम्पैक्ट पाकिस्तान की तरफ आता है। दूसरा चक्कर क्या है, इन्होंने अभी जो न्यूज़ में डाला है कि भई चिनाब में पूरी तरह से बंद हो गया है, झेलम में बंद हो गया है, नीलम में बंद हो गया है। अब नीलम जिसको हम किशनगंगा बोलते हैं सब ये बंद कर दिया है, देखो जी हमारी हालत खराब हो रही है और ये वो। इन लोगों ने बताया कि भारत ने जो एक फ्लो है पानी का उसको इतना कम कर दिया है कि जो जब पहले जो अगर पिछले साल का सेम टाइम का एवरेज डेटा और ये इनकी क्लेम्स है पाकिस्तानियों की देखेंगे तो रेंज था बिटवीन 4000 एंड 10000 क्यूसेक्स। लेकिन इस टाइम पे जो पानी आ रहा है पाकिस्तान में वो है 870 टू 1000 क्यूसेक्स और ये दिसंबर 17 तक का डेटा इन लोगों ने दिया है। और ये बोलते हैं कि भैया एकदम देखिए 7 से 15 दिसंबर के बीच में बहुत सारे वेरिएशंस थे, हमको समझ में नहीं आ रहा है और ये जितना भी हमारा एग्रीकल्चर है, फूड और इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, उसकी तरफ से बड़ी हालत हमारी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर भारत ने कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं, एकदम शांति क्योंकि देखिए साइलेंस इज़ द स्ट्रैटेजी। आपको जो करना है आप करिए, बार-बार, बार-बार आके कुछ अनाउंसमेंट करना की कोई ज़रूरत नहीं होती। नाउ ये चक्कर क्या है? ये चक्कर है कि ये एक इंटरनेशनल थोड़ा-सा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर दे आर ट्राइंग टू गेट सम सॉर्ट ऑफ थोड़ा-सा कहीं से कुछ थोड़ा मिल जाए कि यार भाई देखो, ये देखो हमारी हालत खराब कर रहे हैं। बेसिकली द थिंग इज़ थोड़ा-सा प्रेशर ऑप्टिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक लीगल एस्केलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक डोमेस्टिक डायवर्जन करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है इनके ऊपर अभी हालत खराब होने वाली है। एंड जिस तरह से हमने देखा कि भई रावी का हमने काफ़ी हद तक पानी बंद कर दिया था। चेनाब का मई के अंदर काफ़ी डायवर्जन का काम शुरू हुआ है एंड उसके बाद बाकी रिवर्स के अंदर भी हमने काफ़ी काम करना शुरू करा है। यहाँ तक कि इंडस के अंदर भी काफ़ी जो प्रोजेक्ट्स हैं, फुल पावर स्पीड में उनको अप्रूवल दिया जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं एंड थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड। नाउ ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि यू यू इट्स नॉट अ स्विच कि आप पानी बंद कर दें, बट द बिगेस्ट पॉइंट अबाउट वाटर देखिए, ये चीज़ मैंने मैंने बताई थी चैनल के ऊपर कि जो सबसे बड़ी चीज़ होती है पानी के बारे में, दैट इज़ ओनली वन एंड दैट इज़ प्रेडिक्टेबिलिटी कि भई इस टाइम के बीच में और इस टाइम के बीच में मेरे पास इतना पानी आएगा, इतनी जगह पे मैं अपना एग्रीकल्चर कर पाऊँगा, इतनी जगह पे मैं अपना पानी यूज़ कर पाऊँगा फॉर होम यूजेज़ एंड इतनी जगह पे मैं पानी अपनी जगह पे स्टोर कर पाऊँगा। अब आप अगर वो ही जो आपका जो पानी इससे इस टाइम के बीच में आने से लेट्स से 2 तारीख से 7 तारीख के एक पुराने ज़माने में था, अभी आप बोलते हो नहीं, मैं 2 तारीख 7 तारीख नहीं दूँगा, मेरी जब मर्ज़ी आएगी मैं जब छोड़ूँगा। तो आप रात को खूब सारा छोड़ देते हो, ठीक है? उसके बाद दिन में बंद कर देते हो, व्हेन दे आर रेडी फॉर इट आप नहीं छोड़ते, व्हेन दे डोंट वांट इट यू आर लीविंग द वाटर। तो ये चीज़ें आप करोगे व्हिच इज़ बेसिकली रिड्यूसिंग जो एक प्रेडिक्टेबिलिटी होती है पानी की, ठीक है? सो झेलम, चेनाब, किशनगंगा तीनों के ऊपर इस टाइम पे काफ़ी इन लोगों ने फोकस लगा रखा है। पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी मीडिया इकोसिस्टम और जितना भी इनका ऑनलाइन नैरेटिव गेम है, उसके अंदर कहीं न कहीं ये पुश आउट कर रहे हैं कि देखो व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू टू अस, दे विल किल अस एंड दिस एंड दैट। भाई इन लोगों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए थी और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनके लिए समझने के लिए कि साहब ऑपरेशन सिंदूर में आपकी जो ठुकाई करी थी मिलिट्री में और ये अगेन मैं बार-बार बोलता रहता हूँ कि डीआईएमई प्रिंसिपल जो होता है जिसके अंदर आप काम करते हैं, डीआईएमई प्रिंसिपल के तहत आप डिप्लोमेसी में किसी को साइड करेंगे, आप इंटेलिजेंस में किसी को साइड करेंगे, आप मिलिट्री में किसी को साइड करेंगे, उसके बाद आप इकोनॉमिकली करेंगे। तो अगर ये 4 प्रिंसिपल्स के हिसाब से देखें तो डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक वॉरफेयर इज़ द वे ऑफ वॉर। अगर आपको हमको सुखाना है, आपको हमको ये ऐसा कराना है कि आपके पास खाने तक को ना हो, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ वॉर एंड ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को रबिश करके ये एक स्लो एक्सप्लोडिंग न्यूक्लियर वेपन हमने उस टाइम पे इनके ऊपर फेंका था। इन गधों को समझ नहीं आई, ये रफ़ेल, रफ़ेल करते रहे दे कांट से रफ़ाल। सो रफ़ेल, रफ़ेल, रफ़ेल करते रहे ये सारा टाइम बट एक्चुअली इनको पता नहीं चला इनके साथ हुआ क्या है। देखिए इरिगेशन मैनेजर्स, फार्मर्स, पावर प्लानर्स इन सब की बैंड बज जाती है इसके अंदर, ठीक है? नाउ इंडिया का इंसेंटिव क्या है? वी डोंट नीड टू स्टॉप अ रिवर फॉरएवर वो तो करना ही नहीं है। हमको
अनप्रिडिक्टेबल बना देना है। इट कांट प्लान एग्रीकल्चर कब करूँ, स्टोर कब करूँ, ये कब करूँ और वैसे भी आपको पता है इनके कैनाल्स के अंदर सिल्टिंग हो रखी है, इनके डैम्स के अंदर सिल्टिंग हो रखी है, दे कांट होल्ड दैट काइंड ऑफ वाटर। इन लोगों ने कोई मेंटेनेंस करी नहीं, जो पुराने बना के बैठे हुए हैं, वो ही बैठे हुए हैं। तो इनकी क्रॉप साइकिल टूटेगी, इनकी वाटर साइकिल टूटेगी, इनकी हाइड्रो पावर इंटेक टूटेगा एंड दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ पैनिक विद इन पाकिस्तान एंड इसका घंटा कुछ पाकिस्तान कर नहीं सकता। अब जाके पाकिस्तान बोल रहा है भैया ये तो ट्रीटी वायलेशन है। अरे घोंचू लोगों, ट्रीटी तो बची नहीं, वायलेशन कहाँ से होगी? वाटर की वेपनाइजेशन है, हाँ है। इट इज़, नो क्वेश्चन। फूड एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी थ्रेट, वेल दैट वाज़ द मेन थिंग कि आपको हम सुखा के और भूखा मारेंगे क्योंकि आपको नॉर्मल इंसानों की भाषा नहीं समझ में आती, तो आपको हम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आपको ट्रीट करना चाहिए। ठीक है? तो कहीं न कहीं ये एक डिप्लोमैटिक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कैम्पेन बट ऑफ कोर्स देखिए इतने टाइम हो गया है, 1 साल होने को आया है इस चीज़ को भी अगले साल में मई में 1 साल हो जाएगा इसको। तो 6-8 महीने हो गए हैं, इनको ये नहीं समझ में आया कि इनका पानी बंद किया हमने। ठीक है? सो परमानेंट कट ऑफ इज़ नॉट इवन रिक्वायर्ड। हमारे पास इतना पानी हम कहाँ डालेंगे? इट विल टेक अस टाइम टू गेट टू दैट पॉइंट कि जहाँ पर ये रिवर्स का पानी हम अपने आप यूज़ कर सकें। हम करते क्या हैं? समथिंग कॉल्ड गेट डिसिप्लिन। गेट डिसिप्लिन क्या होता है? आपको आप एकदम से खूब सारा पानी फेंक दो, उसके बाद धीरे कर दो। नाउ जब आप खूब सारा फेंकते हो, होता क्या है उससे इनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज़ द क्वांटम इनकी कैपेसिटी से ज़्यादा होती है। तो पूरा वेस्ट हो जाता है वो, इधर-उधर चले जाता है और ये चीज़ें आपको आप अपने आप यूज़ नहीं कर पाते और आपकी जो अभी होल्डिंग कैपेसिटी इतनी है नहीं, तो आपको पानी खोलना पड़ता है। बट आपको जब मन आता है जब खोलते हो, जब मन आता है ज़्यादा खोलते हो, जब आता मन आता है कम खोलते हो, ठीक है? आप डाइवर्जन्स कर रहे हो कहीं न कहीं जहाँ पर आपकी फीज़िबिलिटी है। आप अपने हाइड्रो पावर पीकिंग ऑपरेशंस के अंदर आप चीज़ें डाल रहे हो एंड कहीं न कहीं वी वी बिल्ड द रिजर्वॉयर टू फुल कैपेसिटी एंड सडनली रिलीज़ इट। नाउ अगर इनकी फिगर्स के ऊपर अगर जाएँ 870 से 1000 क्यूसेक्स जो है, इट रियली मैटर्स, ठीक है? इट रियली मैटर्स क्योंकि दिस बेसिकली लुक्स लाइक अ मिनिमम कंट्रोल रिलीज़ कि भई इससे ज़्यादा आई मीन इससे ज़्यादा हम रोक नहीं पाएँगे यार, हमारी भी अपनी कैपेसिटी कम है, बट इतना पानी तो जाएगा जाएगा यहाँ पर। सो दिस इज़ अ मिनिमम कंट्रोल रिलीज़ मतलब द सिस्टम इज़ बीइंग केप्ट अलाइव बट केप्ट लो, ठीक है ना? एंड आप जैसे अनप्रेडिक्टेबिलिटी का जो फैक्टर है, उसको आप बड़े आराम से खेल रहे हो। जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से दिस इज अ ग्रे जोन वॉर नथिंग एल्स ठीक है दिस इज रिवर्सिबल इट इज डिनायबल इट इज टेक्निकली एक्सप्लेनेबल एज ऑपरेशंस एंड साइकोलॉजिकली इट इज एक्सट्रीमली पावरफुल तो कल को कोई हमसे आके पूछता है यार आप क्या कर रहे हो अरे भाई हमारा काम है हम जो कर रहे हैं ये देखिए जी एक्चुअली ना वो गेट के अंदर रिपेयर मेंटेनेंस था तो हमने जरा खोला था उसको तभी ज़्यादा चले गया था। उसके बाद ये हो गया था यू कैन गिव एनी अमाउंट ऑफ एक्सप्लेनेशंस एंड इसके अंदर कहीं भी कुछ भी कर नहीं सकते बिकॉज़ दिस इज़ अ यू हैव विथड्रॉन आउट ऑफ अ ट्रीटी जहाँ आपने बोला हम मानते ही नहीं इसको खत्म करो कहानी। इन्होंने जाके वर्ल्ड बैंक इधर-उधर सारे जगह के सिर फटकाए, कुछ हुआ नहीं। अब जो रिवर इन क्वेश्चन है चेनाब, चेनाब में क्या है कि जितना भी व्हीट और अदर क्रॉप्स जो है पंजाब के अंदर ये पूरी तरह से वाट लगती है। एंड अगर ये अपने आप को इनके क्रॉप्स चॉइसेस और ये सब चीज़ें चेंज नहीं करेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली डू एनीथिंग। एंड यहाँ पर ये चीज़ें दिखती हैं, पाकिस्तान इज़ इनकेपेबल ऑफ डूइंग इट। अब एक रूमर मिल भी चल रही है, ठीक है? कि भई झेलम भी बंद कर दिया, नीलम भी बंद कर दिया, दिसंबर 19th को हो गया जी बंद, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नीलम अगेन इट्स समथिंग दैट दे आर सेइंग हमारी लिए नीलम रिवर नहीं है, वो किशनगंगा की रिवर है और किशनगंगा में अभी तक कोई बंद नहीं हुआ है, बट कहीं न कहीं एक रिस्ट्रिक्शन ज़रूर डाली गई है एंड दैट इज़ एक्ज़ैक्टली द पॉइंट एंड यही चीज़ें तो हमने बताई थी कि भाई साहब आपको मारा तो मारा है, अभी जो असली इफ़ेक्ट आएगा थोड़े टाइम के बाद आएगा। नाउ होता क्या है कि पाकिस्तान नाउ इज़ इन अ प्लेस दैट ये करना चाहता है इंटरनेशनलाइज़ इस इश्यू को, ठीक है? अभी आसिम मुनीर जाएगा, प्रोबेबली वहाँ से भी कोई एक आधा स्टेटमेंट आ जाएगा। सो एक इंटरनेशनलाइज़ करने की कोशिश कर रहा है कि भैया भारत के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर डालो यार, ये मत करो हमारे साथ, ये बड़ी हालत खराब हो जाएगी, दिस यू कांट डू, ह्यूमन राइट वायलेशन एंड ऑल दैट क्रैप दे विल टॉक अबाउट एंड दैट इज़ वेयर ऊंट विल कम बेगिंग एंड ये होगा द मामला जब आप बोलोगे अच्छा ठीक है, आप ह्यूमन राइट की बात करते हो, ऊपर से टेररिज्म करते हो तो कौन से ह्यूमन राइट्स? आपको पानी चाहिए, इंसान बनो, नहीं तो पानी नहीं मिलेगा एंड दैट इज़ जस्ट अबाउट इट। एंड वैसे भी देखिए यार ये पानी तो हमारा ही है।
दैट ट्रीटी वाज़ स्टूपिड, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। आपने एक गलत ट्रीटी साइन करी जहाँ पर 80% पानी आपने अपने दुश्मन को दे दिया। बड़ा प्यार आ रहा था आपको। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है और इतने साल तक हमने आपने कुछ भी काम नहीं करा उसके ऊपर कि आपकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, कैपेसिटी को और रिवर इंटरलिंकिंग करने की कोशिश की जाए। ऑल दैट स्टफ शुड हैव बीन डन। लेकिन ये तो मोदी जी वापस आए हैं और इन्होंने बोला है कि भैया रिवर इंटरलिंकिंग करते हैं, कैपेसिटी बढ़ाते हैं, लेट्स मेक श्योर दैट वी हैव स्टोरेज कैपेसिटी, हम लोग ये हाइड्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, होल लॉट ऑफ स्टफ। एंड उसके अंदर भी पाकिस्तानी आके काफ़ी चूचड़ाएँ करते थे, तो वो भी अभी हमने बंद वी हैव स्टॉप्ड एक्सेप्टिंग दैट। सो देयर हैज़ बीन अ बिग मैसिव शिफ्ट। भारत में चाहे आई डोंट नो ये पूरी तरह से समझ आया है कि नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं आया है। इनके साथ हुआ क्या है? सो लेट्स सी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक फाइट रहेगी। देखते हैं आगे होता है क्या? सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।